कैसे सभी। तो आज जो हम नया बात करने वाले हैं, आज करने वाले हैं व्रत के जितनी भी हमने थ्योरम्स पढ़ी हैं उस थ्योरम्स पर सवाल करने वाले हैं। ठीक है, तो वो जितने भी सवाल हैं वो उन्हीं थ्योरम्स पर हैं और सर्कल पर क्वेश्चन भी वही बनते हैं जो आज तक पूछे गए हैं या पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो उन्हीं सवालों को हम करेंगे और सभी शुरू में ही बता रहा हूँ, सभी कॉपी पेंसिल लेकर बैठें, सवालों को लिखें, नोट्स बनाएं। बेहतर सवाल हैं आपके किसी भी एग्ज़ाम में करने के लिए बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। ठीक, तो अब कैसे करना है उन सवालों को, तो सवाल जो करने से पहले मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ, भैया सभी लोग अपने कॉपी पेंसिल लेकर बैठें। ठीक है, तो कॉपी पेंसिल लेकर बैठेंगे तो आप नोट्स बना पाएंगे और आपको दोबारा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या दोबारा किसी टीचर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए इतना कंटेंट मैं आपके सामने ला रहा हूँ और आगे आने वाली वीडियोस में वो लाता रहूँगा। ठीक है, तो आपको किसी टीचर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ से पढ़ेंगे और अगर आपको दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें या फिर आप पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे फेसबुक पेज पर। ठीक है, तो जहाँ पर भी आप जैसा चाहें, ठीक, तो मैं आपको ज़रूर उसमें हेल्प करूँगा। तो जो पहला सवाल है, पहला सवाल हमारा है, देखिए आपकी स्क्रीन पर है, एक है इफ़ द डायगोनल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल देन द क्वाड्रिलेटरल इज, मतलब यदि किसी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो विकर्ण हैं वो आपस में बराबर हैं तो वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कैसा है। ठीक है, मतलब क्या कहा गया है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है जी, चक्रीय चतुर्भुज होता है। चक्रीय चतुर्भुज मतलब जिसके चारों वर्टेक्स शीर्ष किसी वृत्त की परिधि को टच कर रहे हों। ठीक है, वही हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। तो उसके जो विकर्ण हैं, यदि विकर्ण आपस में बराबर हैं, ठीक, विकर्ण आपस में बराबर हैं तो वो क्या होगा। ठीक है, तो वो होगा आपका रेक्टेंगल। तो ऑप्शन सी आपका सही है। हमेशा जब भी ये दोनों अगर बराबर हैं, ठीक है, ये विकर्ण और ये विकर्ण अगर आपस में बराबर हैं तो वो क्या होगा, वो एक रेक्टेंगल होगा, वो एक आयत होगा। तो ऑप्शन सी आपका सही है। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट सवाल। तो देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल कहा गया है इन द गिवन फिगर, एक आपके एक चित्र दिया हुआ है, उसमें बोला गया है कि कोड ए बी एंड सी डी आर इक्वल और एंगल दिया हुआ है, एंगल बी ओ बी ए इज इक्वल टू 55 डिग्री। देन द एंगल, मतलब आपको निकालना है एंगल सी ओ डी का मान बताना है। ठीक है, तो आपको ये निकालना है। तो निकालने के लिए बड़ा ही सिंपल है, क्या करना है आपको, देखिए कुल मिला के आपको एक चित्र दिया हुआ है, डायग्राम दिया हुआ है। वो डायग्राम में क्या क्या है, दो कोड दी हैं, एक कोड है ए बी और दूसरी कोड है सी डी। ठीक है, ओ सेंटर दिया हुआ है और एक एंगल दिया हुआ है आपको ओ पी ए दिया हुआ है, वो कितना हुआ है जी 55 डिग्री। और आपसे पूछा गया है सी ओ डी पूछा है, ये वाला पूछा है आपसे। ठीक है, तो अब इसे निकालने के लिए बड़ा ही सिंपल है। देखिए दो कोड हैं, ठीक है, दो कोड हैं सेम साइज की हैं, मतलब ए बी बराबर है सी डी के। तो मैंने बताया था जब सेम कोड होती हैं तो ये दो ट्राइंगल बनानी है। दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, हाँ जी सर्वांगसम ट्राइंगल हैं, मतलब कैसे हैं, कॉन्ग्रेंट है। ठीक है, कॉन्ग्रेंट है तो बाई CP/CT आप लिख सकते हैं। जब ये 55 है तो ये इसी ट्राइंगल की अगर हम बात करें सिर्फ AOB की, तो ये एक आइसोसेलेस भी है, समद्विबाहु है, तो ये भी हमारा कितना होगा 55 होगा और ये हमारा कितना होगा 110 हो गया। टोटल कितना बचा 70। तो ऐसे ही एंगल इसके होंगे। तो क्या पूछा है, ये वाला पूछा है, तो आंसर आ गया आपका 17 डिग्री। ठीक है, आसान है। चलिए तो हमें क्या दिया हुआ था इसमें, ए बी बराबर सी डी। छाप लें जिसको दिक्कत है, देख लें। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये भी एक थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय एंगल बाइसेक्टर ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज। ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल है, मतलब चतुर्भुज है जो बना हुआ है किससे, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, मतलब कि चक्रीय चतुर्भुज के कोण के समद्विभाजक से। कैसे देखते हैं क्या कह रहा है, आपको पहले क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। तो उसके लिए उसने क्या कहा है कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, कैसा भी बना दो फर्क नहीं पड़ता, तो वो जो बन रहा है वो इसके एंगल बाइसेक्टर से बन रहा है, ऐसे। ठीक है, ये रहा, और फिर ये वाले एंगल जो आपस में बराबर हैं, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है और ये
इसके बराबर, समझ रहे ना। अब ये देखिए यहाँ एक कटेगा यहाँ, तो ये एक कट ये बना है, ठीक है। तो इसको सभी याद रखेंगे, ये चाहे कुछ भी हो, ये जो बीच वाला जो क्वाड्रिलेटरल है इसका नाम रख देते हैं ABCD, ये हमेशा चक्रीय चतुर्भुज ही होगा, ठीक है। ऑप्शन में लगा देंगे, डी ऑप्शन है इसका, ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज। तो क्या है इसका चक्रीय, ये जो ABCD जो फॉर्म बनेगा ये बनेगा चक्रीय चतुर्भुज। तो सवाल समझ में आया ना, सवाल में क्या कहा है उसमें, सवाल में ये कहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल है, चक्रीय चतुर्भुज है, तो उससे उसके एंगल बाइसेक्टर से एक चतुर्भुज बनता है ABCD। तो वो ABCD कैसा है, तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन कौन से हैं, तो उसमें पूछा गया है वो रेक्टेंगल बनेगा, स्क्वायर बनेगा, पैरेललोग्राम बनेगा या साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनेगा। मतलब या तो आयत बनेगा या वर्ग बनेगा या एक समांतर चतुर्भुज बनेगा या चक्रीय चतुर्भुज बनेगा। तो आंसर इसका है चक्रीय चतुर्भुज, जो इसका चौथा ऑप्शन है वो इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, सभी लोग पढ़ेंगे, हिंदी वाले अच्छी, जो इंग्लिश वाले हैं वो इंग्लिश में है सवाल, ठीक है। हिंदी में मैं बोल रहा हूँ तो हिंदी पर मेरे शब्दों पर ध्यान देंगे वो, ठीक। ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DBC हैव अ कॉमन बेस एंड ड्रॉन टुवर्ड्स वन साइड, एंगल BAC इक्वल टू BDC इक्वल टू 90 डिग्री इफ AC एंड DB इंटरसेक्ट एट P, देन। मतलब इसमें क्या कहा गया है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC के कॉमन बेस है, मतलब कि उनका जो आधार है वो कॉमन है, ठीक है, कॉमन है और उसके एक ही साइड पर है, ठीक है। तो एंगल BAC और एंगल BDC बराबर 90 डिग्री है। यदि AC तथा BD एक दूसरे को P बिंदु पर काटते हैं तो उसमें 4 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है AP इंटू PC इक्वल टू BP इंटू PD। सेकेंड ऑप्शन इज AP इंटू BP इक्वल टू PC इंटू PD। थर्ड इज AP इंटू PD इक्वल टू PC इंटू BP एंड लास्ट वन इज नन ऑफ दीज। तो इन चारों ऑप्शंस में से आपको चेक करना है, ठीक है। देखिए ये बड़ा ही सिंपल है, मैंने पहले भी कहा था कि ज्योमेट्री के जितने भी सवाल आएंगे वो बड़े ही सिंपल होंगे, ठीक है। तो देखते रहे सवाल को, सवाल में कहा क्या गया है, ठीक है। तो उसमें क्या बोला गया है कि जी 2 ट्राइंगल है और कॉमन बेस है, ठीक है। तो एक तो ये है और एक है हमारा ये, ठीक है। तो कॉमन बेस कौन से हैं, B और C। BC दिए हुए ना, देख लेते हैं एक बार, हाँ जी BC कॉमन बेस है और ये A और D। ये वाला एंगल BAC दिया हुआ है 90 डिग्री और ये भी दिया हुआ है 90 डिग्री, ठीक है। अब एक बात बताइए, अगर मैं इसको वर्टेक्स मिला, मतलब इसको वर्टेक्स मान के या फिर यहाँ पर एक वृत्त बनाऊं तो बन जाएगा वृत्त, और ये इससे टच होगा या नहीं होगा, होगा। क्यों होगा, जरा एक बात बताइए। अगर BC को मैं व्यास मानूं, डायमीटर मानूं, ठीक है, तो उसकी परिधि पर, मतलब कि इसकी सरकमफेरेंस पर जो बनने वाले कोण होते हैं वो 90 होते हैं ना। तो यहाँ से एक बात पता चलती है कि ये जो 90 डिग्री के जो कोण बन रहे होंगे परिधि पर ही बन रहे होंगे, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे एक वृत्त बना सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं वृत्त बना सकता हूँ तो अब यहाँ से एक बात और पता चल रही होगी, P पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। देखिए ये और ये, मतलब AC और BD ये कैसी हैं, ये 2 जीवाएं बन गई, कोड्स बन गई, ठीक है। ये दो क्या है, ये कोड्स हैं 2, ठीक है। और 2 कोड्स एक दूसरे को P बिंदु पर काटती हैं। तो एक थ्योरम हमने पढ़ी थी, क्या, AP इंटू आगे का PC इज इक्वल टू होगा BP इंटू PD। क्या ऐसा कुछ दिख रहा है कहीं, देख लेते हैं भाई एक बार, दिक्कत क्या है। हाँ जी, ये तो फर्स्ट ऑप्शन ही है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। समझ पा रहे हैं ना, हाँ जी। तो बहुत ही आसान है, देखते रहें सवाल को और आगे बढ़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in the given figure, angle BAC and angle BDC are the angles of same segments. Angle DBC is equal to 30 degree and angle BCD is equal to 110. Find angle BAC. समझ पा रहे हैं ना? तो ये चित्र में दिया हुआ है, चित्र में एंगल BAC और एंगल BDC
जो एंगल है वो सेम सीगमेंट पर है, ठीक है। सेम सीगमेंट मतलब सेम लाइन पर है, ठीक। मतलब सेम सीगमेंट दो तरीके से भी हो सकता है कि जैसे बता रहा हूँ मैं, ये एक सर्कल है, ठीक है। सर्कल अगर मैं इसको कोड्स बनाता हूँ तो इसमें टू सीगमेंट, एक ये दो पार्ट्स बनेंगे। तो या फिर हम हमारी लाइन भी जो होती है वो भी एक सेम सीगमेंट ही होती है, ठीक है। तो इसमें देखिए ज़रा, तो इसमें जो बोला है उसमें BC पर तो एंगल दो बने हुए हैं, BC मतलब BAC और BDC। तो BAC, ये BC जो है वो सेम लाइन है और सेम सीगमेंट पर बने हैं इस साइड में, तो सेम सीगमेंट पर। मतलब उसने जो कहा है कि BAC और BDC उसके एक ही सीगमेंट पर है, मतलब नीचे वाले पार्ट में नहीं है, ठीक है। ऐसा भी तो हो सकता है भाई यहाँ बना दें हम, समझ रहे हो ना। तो ये बात बोली गई है, ठीक। तो इसका जो डायग्राम होता है, देखिए इसके ज्योमेट्री के बारे में आपको बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, ठीक। जब भी आप ज्योमेट्री के फिगर्स बनाएं, देखिए यहाँ तो आपको इसमें दिए हुए हैं, अभी मैं वो क्वेश्चंस करा रहा हूँ जिसमें फिगर दिए हुए हैं क्वेश्चन में, ठीक है। अब आगे आने वाले समय में ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जिसमें फिगर नहीं दिया होगा, आपको फिगर अपने आप कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, अपने आप खुद से बनाना पड़ेगा। और इसमें ज्योमेट्री की एक बड़ी खास बात है, जहाँ आपने फिगर बनाया, जहाँ आपने इसका चित्र बना दिया, डायग्राम बना दिया, बस देखते ही आंसर आ जाएगा। मेन होता है डायग्राम, और डायग्राम को बनाने के लिए ही इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है। जैसे सपोज इस चीज़ को ध्यान रखना भाई, जैसे मैंने यहाँ बना दिया ऐसे, ठीक है। तो कुछ लोग क्या समझते हैं कि ये 90 है, ठीक है। कई जगह यूज होता है ऐसे, लेकिन वो बोल देता है कि जी ये 90 है। जब तक वो बोले ना तब तक आपको ये मानना नहीं चाहिए, ठीक है। डायग्राम उसने कुछ इस तरह से बनाया और ये दे दिया जी 45, ठीक है। और आपसे पूछने लगा ये कितना होगा। देखिए जब तक आपको ये नहीं दिया है ना, जब तक आपको ये 90 नहीं दिया, आपको अपनी तरफ से नहीं मानना कि 90 है, ठीक है। चलिए, तो जितना बोला है सिर्फ उतना ही, चाहे आपको देखने में लग रहा हो, देखने में फर्क नहीं पड़ता, ठीक। तो अब उसने क्या कहा है, एंगल कौन कौन से दिए हैं, एंगल दिए हैं DBC और DBC 30 दिया हुआ है, और एंगल दिया हुआ है BCD दिया हुआ 1110। पूछा है आपसे BAC कितना होगा, BAC पूछा है ना, हाँ जी BAC पूछा है। देखिए बड़ा ही सिंपल है। अब एक बात बताइए, सिर्फ आप ट्राइंगल इसमें लीजिए BDC, इस ट्राइंगल में लीजिए, ठीक है। इसमें हमने देखिए सोचना कैसे है, एक चीज़ ये भी होती है सवाल स्टूडेंट्स के दिमाग में कि हम सवाल को शुरू कैसे करें, कैसे पता चलेगा हम ऐसे होगा ये सवाल, ठीक है। कैसे पता चलेगा कि हम ऐसे आगे स्टेप बढ़ना है। देखिए टारगेट हमारा यही है, दिमाग में तो इसी को सोच के चलना है, ठीक है। हमें ये पता करना है। अब दूसरी चीज़ ये, अगर हमें पता करना है तो शायद ये पता होता तो ये निकल जाता, ठीक है। ये तो हम नहीं निकाल सकते, ये तो देखो यहाँ अगर ये वाला एंगल होता तो भी एक बार को हम निकाल लेते, क्योंकि इस ट्राइंगल में पूरा 180 लगा के निकाल सकते थे, लेकिन फिर भी हमें ये पूरा पता है, यहाँ तक का नहीं पता, बहुत सारे लफड़े हैं जी। तो अब देखिए दूसरा, अगर आपको ये पता होता तो ये वाला पता लग जाता। क्या ये पता लग सकता है? बिल्कुल पता लग सकता है। इस ट्राइंगल में देखिए पूरे में ये 110 दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है, टोटल 140, तो ये कितना होगा, ये 40 होगा। टोटल 180 होता है ना योग, तो जब ये 40 है तो ये भी कितना होगा, ये भी 40, तो आंसर कितना है 40, आंसर है 40 डिग्री। तो एंगल BAC इक्वल टू 40 डिग्री। समझ रहे हैं अभी सभी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल ABO इक्वल टू 60 डिग्री एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ ACB। इट इज़ वेरी सिंपल, ठीक है। ये क्या बोला गया है कि चित्र में दिया गया है O वृत्त का केंद्र है, कोण ABO 60 डिग्री है, तो कोण ACB का मान बताइए। अंडा बन गया, कोई बात नहीं, अब वृत्त बना लेना। O सेंटर है, ठीक है जी, और दिया गया है इसमें बिल्कुल OAB, और ये आपसे दिया पूछा गया है कौन सा, ये O है और ये C है। ACB पूछा है ना, एक मिनट, हाँ जी ACB पूछा है, ठीक है। और ये आपको 60 डिग्री दिया हुआ है। बड़ा ही सिंपल सवाल। देखिए क्या करना है, एक बात बताइए, AOB ये ट्राइंगल में
कौन सा, AOB, इस ट्राइंगल में ये 60 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा, क्योंकि आइसोसेलेस है। अब जब ये दोनों 60 हैं तो ये कितना होगा, ये भी 60 होगा। और जब ये 60 है, ये किस पर बना है, सर्कमफेरेंस पर, ये तो आधा होता है 30 डिग्री। उड़ा दोगे जी इसे, ठीक है। तो आंसर कितना है 130। देखिए डायग्राम ये सब चीज़ें इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपके समझ में आए, वरना ये उड़ाने वाले सवाल हैं, देखो उड़ा दो, देखो उड़ा दो, देखो उड़ा दो, समझ गए ना। चलिए बहुत ही आसान। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। दिए गए चित्र में AOC 120 डिग्री है तथा एंगल, तो मतलब एंगल निकालना है आपको, एंगल CBE, अगर O सेंटर है तो, ठीक है। तो कैसे कैसे निकालना है डायग्राम को, ताकि आपके समझ में बेहतर आए जल्दी जल्दी से। तो हमारा ये, इसको आगे बढ़ा दीजिए, ये हो जाएगा, और इसको ऐसे फिर से वही बन गया, यहाँ बना लेते हैं इसको, ठीक है। और फिर ये, और फिर ये, और ये हो गया हमारा सेंटर, ठीक है। तो ABCD, और ये कितना हुआ, E हुआ। चलिए अब देखिए, अब ये बेहतर है, ये 120 डिग्री है। इसको अगर मैं मिलाऊं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है, मिलाता हूं तो क्या बनेगा, ये एक कोड बनेगी, और ये कोड सेंटर पर कोण बना रही है और ये सर्कमफेरेंस पर, तो ये 60 हो जाएगा आधा, और ये हमारा कितना हो जाएगा 120। आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंस्ट्रक्शन आपको करनी पड़ेगी, आपको पता होना चाहिए कि कैसे कर सकते हैं, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि ये फिगर है, इन द एडजॉइनिंग फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड OBD इज इक्वल टू 50 डिग्री, फाइंड द एंगल BAD, ठीक है जी। तो कितना ही आसान सवाल है। देखिए इसने दिया हुआ है कि दिए गए चित्र में O वृत्त का केंद्र है, OBD दिया हुआ है 50 डिग्री, तो आपसे दूसरा एंगल पूछा है, तो करिए इसको सवाल को। ये एक हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, चलिए वृत्त के अंदर होता है, ठीक है। तो ABC और D हो गया। अब उसके बाद उसने दो डायगोनल्स हैं वो मिलाए हुए हैं, चलिए जी हम भी मिला देते हैं। और उसके बाद कुछ O सेंटर है, मतलब कुल मिला के बात ये है जी, सेंटर से जा रहे हैं, ठीक है, सेंटर से जा रहे हैं दोनों, जो बाइसेक्ट कर रहे हैं, कहाँ पर कर रहे हैं, सेंटर पर कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या दिया हुआ है, उसके बाद बोला गया है, उसने कहा है कि OBD इज इक्वल टू 50 डिग्री, BAD पूछा है, ये 50 है और ये पूछा है, ये x मान लेते हैं जो पूछने वाला है। अब एक बात बताइए, सेंटर से जाने वाली कोण तो व्यास होता है, ठीक है ना। तो जब सेंटर से जाने वाला कोण व्यास होता है तो इसका मतलब क्या है, ये वाला तो 90 डिग्री होगा। जब ये कोण, क्योंकि अर्धवृत्त में बना कोण कल हमने पढ़ा था, अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है जी, 90 डिग्री होता है। तो ये 50 है, ये कितना होगा 40, तो आंसर कितना आ जाएगा 40। तो एंगल BAD इज इक्वल टू कितना 40 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए चित्र में त्रिभुज ABC एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो कोण BEC का मान बताइए, ठीक है। तो कोण BEC का मान बताना है। चलिए तो देखिए क्या कहा गया है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन में समझ में आ रहा है ना सभी के भी। आज देखिए डायग्राम कुछ ऐसे ही बनने हैं टेढ़े मेढ़े से, क्योंकि मुझे ज़्यादा सवाल कराने हैं कम समय में, इसलिए मैं ज़्यादा सफाई पर इतना ध्यान नहीं दे रहा। तो A, B और C, देखिए यही नाम दिए हुए हैं ना, डायग्राम ऐसे ही बनाना जो नाम दिए हुए हैं, ठीक है ना जी। उसके बाद चलिए यहाँ मिलाना है, ये D है और ये और फिर उसके बाद ये हमारा E है, ठीक। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मतलब ABC, ये तो ये सारे कोण कितने होंगे 60 डिग्री के। और पूछा कौन सा है आपसे, इसमें पूछा गया है BEC, ये पूछा है आपसे, इसको x ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिए बड़ा ही साधारण सा सवाल है, अब देखते हैं कैसा होता है। इसको O मान लेते हैं, O तो कहीं है नहीं ना सेंटर, चलिए
अब एक बात बताइए, इसकी ज़रूरत भी नहीं है, इसमें देखिए ए बी सी क्वाड्रिलेटरल है, वो मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मतलब समबाहु त्रिभुज है, तीनों कोण बराबर मतलब तीनों भुजाएं भी बराबर, ठीक है। अब एक बात बताइए, ए बी ई सी, ए बी ई सी ये कैसा है? ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज के दोनों कोणों का योग, आमने सामने वाले कोणों का योग, इसका और इसका कितना होता है भाई? 180 योग होता है। 180 है तो ये कितना होगा प्रियजनों? ये 120 होगा, समझ गए? तो आंसर कितना आ गया? 120, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सभी के सामने है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन द गिवन फिगर ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सी डी। द गिवन फिगर ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल, मतलब ए बी जो है वृत्त का व्यास है, तो बताना है कोण ए सी डी की वैल्यू। देखिए इसमें वही समस्या, इसमें देखिए फिगर में आप देख रहे होंगे इस पे, तो इसके जो फिगर में है वो एंगल जो है, एक एंगल दिया हुआ है 90 डिग्री, ठीक है, मतलब कि ऐसे दिखाया हुआ है वो, लेकिन वो गलत है, इस तरह नहीं होता, ठीक है। आपको बोला जाएगा, अगर आपको नहीं है, मतलब ये लास्ट केस है कि आपका क्वेश्चन आंसर नहीं आ रहा, आप नहीं निकाल सकते, आप लगे कि कुछ मिसिंग है, अगर मैं इसे 90 मानता हूं तो आंसर आ रहा है, तब तो आप इसे यूज करें, ठीक है, वरना यूज ना करें, तब तक ना माने जब तक दिया ना हो कि ये 90 है, ठीक है। चलिए तो इसको देखते हैं क्या कहा गया है इसमें। तो इसमें जो डायग्राम दिया हुआ है, डायग्राम बना लेते हैं पहले। ये पूरी एक ये ओ सेंटर है, ए बी दिया हुआ है और इसको नीचे ऐसे मिलाया गया है और इसको ये दिया हुआ है, लेकिन कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है कि ये 90 डिग्री है, ठीक है। लेकिन फिर भी हमें क्या मानना है? 90 मानना है। रीज़न क्या है? क्योंकि इसके बिना क्वेश्चन होगा नहीं जब तक हमें ये पता ना हो, ठीक है। अब जी इसको मिला लेते हैं और फिर इसको मिला लेते हैं। आप सीधी मिला लेना भाई, ठीक है, मेरी टेढ़ी हो रही है थोड़ी सी। अब देखिए ये एंगल आपको दिया हुआ है और पूछा है आपसे इसके डी सी आपसे पूछा है, ए सी डी पूछा है, ठीक है। तो ए सी डी पूछने के लिए, ए सी डी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखिए ए डी कॉमन टेंजेंट्स है, मतलब टेंजेंट नहीं, कोड्स हैं। ए डी कॉमन कोड है किसके लिए? ए बी डी के लिए और ए सी डी के लिए। मतलब अगर ये वाला एंगल कहीं से आपको पता चल जाए तो आपका काम बन जाएगा। अब ये बनेगा कैसे? देखिए 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, ये दोनों कोण बराबर हैं, क्योंकि ये देखिए इस ट्राइंगल में ओ डी बी में ये दोनों कोण बराबर होंगे, क्योंकि आइसोसेलेस है, ठीक है, द्विघात त्रिभुज है, द्विघात नहीं, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो इन दोनों का योग क्या होगा? 90 होगा। 90 होगा तो 2 से डिवाइड कर देंगे, ये 45 तो ये भी 45, और ये 45 है तो ये भी 45। तो एंगल ए डी सी डी इज इक्वल टू 45 डिग्री। समझ पा रहे ना भाई? ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि दिए गए चतुर्भुज ए बी सी डी में ये कैसा है? ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है जी। जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट। देखिए जहाँ इंटरसेक्ट बोला है वो चीज़ अलग है, और जहाँ बाइसेक्ट बोला है वो चीज़ अलग है, ठीक है। जहाँ बाइसेक्ट बोलेगा मतलब वो दोनों बराबर टच कर रहे होंगे, ठीक है, मतलब बराबर कट कर रहे होंगे, आपस में डिवाइड कर रहे हैं बराबर पार्ट्स में। लेकिन अगर बोला है इंटरसेक्ट तो वो कहीं पर भी काट सकते हैं, नहीं मतलब इसका कोई कंफर्म केस नहीं है, ठीक है। तो मतलब बराबर भागों में बांटते हैं, कौन से पॉइंट पर? पी बिंदु पर। तो कोण डी बी सी इक्वल टू 60 डिग्री एंड कोण बी ए सी इक्वल टू 30 डिग्री। तो कोण बी सी डी का मान बताइए, ठीक है। तो बी सी डी का मान पूछा है इसने, ठीक है। तो एक चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ, हालांकि इसमें उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जब भी दो कोण आपस में, हाँ जी, जब भी दो कोण आपस में कहीं काट रही होंगी, ठीक है,
तो वो हमेशा सेंटर पर ही काटेंगी, मतलब बाइसेक्ट कर रही होंगी। इंटरसेक्ट की बात अलग है। अगर बाइसेक्ट कर रही हैं तो याद रखना हमेशा किस पर बाइसेक्ट करेंगी, वो सिर्फ सेंटर पर ही बाइसेक्ट कर सकती है। तो देखिए डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम क्या कह रहा है, यही है। गलत बना दिया मैंने क्योंकि नाम भी बिल्कुल उसकी तरह ही रखने हैं, ABCD। और ये किस पर काट रहे हैं, P पर। हाँ जी, P पर काट रहे हैं। तो दो एंगल दिए हुए हैं, ये 60 30 और ये 60। समझ रहे हैं ना। देखिए चाहे तो आप ऐसे ही कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, एक ये व्यास है ना। व्यास होगा तो ये 90 डिग्री होगा। तो BCD पूछा है आपसे, BCD सीधा। वरना आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए 30 है तो ये भी कितना होगा, 30 होगा, क्योंकि BC जो है कॉमन कोड है, ये 30 ये भी 30। ठीक है। अब जब ये 30 दोनों, तो इस वाले ट्राइंगल में देखिए किसमें, BC और D में। जब आप BCD में देखेंगे तो ये वाला एंगल निकाल सकते हैं। कैसे, क्योंकि ये 60 है, ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा, 90 है। तो आंसर आ जाएगा आपका 90 डिग्री। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समझ पा रहे ना सभी। ठीक है। जिसको भी समझ में ना आए वो कमेंट बॉक्स में लिख देना कि ये समझ में नहीं आया, उसके ऊपर फिर दोबारा चर्चा होगी। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In the given figure, ABCD is a cyclic quadrilateral and AB is the diameter. कोण ADC is equal to 140 डिग्री। Then find the angle BAC। ठीक है जी। BAC का मान निकालना है आपको। तो बड़ा ही सिंपल है। देखिए कैसे सिंपल है, तो आप इसको सिंपल ही बनाएं। क्वेश्चन सभी सिंपल हैं। और जो इसमें तो बड़ी अच्छी बात यह है कि आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ रही, सीधा सीधा डायग्राम आपको दिया हुआ है। ठीक। तो AOB जो है, AB डायमीटर है, तो सिंपल सी बात है, सेंटर से होके जाएगा। जो सेंटर से होके जाएगा, ठीक, तो आपसे ये पूछा है BAC, ये वाला एंगल पूछा है आपसे। ठीक है। और कोई एंगल दिया हुआ है इसने, हाँ, वो एक दिया हुआ है आपको ADC एंगल दिया हुआ है, ये 140। चलिए जी, अब तो कुछ बचा ही नहीं इसमें। कुछ बचा है? हाँ जी, जल्दी आंसर बताइए इसका क्या है। कमेंट बॉक्स में लिखना जल्दी आंसर सभी के। ठीक है। देखिए क्या है, आप इसमें देखिए, इस वाले डायग्राम में पूरे ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। आपको ये बात नहीं भी दी ना, अगर वर्टेक्स के टच कर रहे हैं तो भी आप मानकर चलें, मानकर नहीं, ये कंफर्म है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है। तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये 140 है, इसके सामने वाला कोण ये कितना होगा, 40 होगा। ठीक है। और दूसरी बात ये देखिए, ये अर्धवृत्त में बना कोण है, सेमी सर्कल में बना कोण है, ये 90 डिग्री होगा। और जब 90 है, ये कितना हो गया, 40 हो गया, और ये कितना हो गया फिर आपका 50। तो आंसर आ जाएगा आपका 50 डिग्री। ठीक है। तो इसका आंसर 50 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in the given figure O is the center of circle, AOB is equal to 80 degree and AOC is equal to 120, find angle BAC। मतलब दिया हुआ है इसने कि दिए गए चित्र में O सेंटर है, मतलब कि वृत्त का केंद्र है, और कोण AOB 80 डिग्री है तथा कोण AOC 120 डिग्री है। तो कोण BAC का मान बताइए। ठीक, चलिए ये हो गया। हाँ जी, ये सेंटर है, तो इस तरह से एक ये है और एक ये। ठीक, तो इसको मिला देंगे, ये भी मिला हुआ है। ठीक, और इसको मिलाया तो ये A है, ये B है और ये C है, तो ये O। ठीक, ये वाला एंगल आपसे पूछा है, ये 80 दिया हुआ है और ये 120। ठीक, तो ये अगर हम निकालेंगे 360 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 160 होगा, और इसका आधा ये हो जाएगा कितना, 80। थ्योरम्स पढ़ी है। देखिए मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आपको दिक्कत हो रही है सवाल को समझने में, तो पहली 2 वीडियोस आपने नहीं देखी इसलिए हो रही है। तो आप पहले 2 वीडियोस देखिए, क्लास 1 और क्लास 2, ये क्लास 3 है हमारी इसकी। ठीक, इसके बाद इसमें ऐसे ऐसे सवाल भी मैं सर्कल पर लेकर आऊँगा जो वाकई अपना एक स्टैंड रखते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अभी,
कि दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, ए ओ सी इज इक्वल टू 1 मतलब 100 डिग्री है। फाइंड द रेशो ऑफ एंगल ए डी सी और एंगल ए बी सी। देखिए इसको ओरल में आपको बता रहा हूँ, ठीक है, तो सभी लोग इसको ध्यान से करें और खुद करें इसको, ये आपके लिए होमवर्क है। अगले जो 2 क्वेश्चन होंगे वो होमवर्क होंगे, मैं सिर्फ आपको ओरल बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये ओरल इसमें क्या है, देखिए इसमें बोला गया है कि ए ओ सी दिया हुआ है आपको कितना 100 डिग्री, डायग्राम में भी दिखाया हुआ है, ठीक है, और ए डी सी पूछा है और ए बी सी पूछा है। इसका रेशो देखिए 100 डिग्री है तो इसका आधा हो जाएगा, तो ए डी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 डिग्री, मतलब कि 50, ठीक है। अब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, कौन सा, ए बी सी डी, ठीक है। तो ये 50 है तो इसके सामने वाला कोण 130, तो 50 और 30 का रेशो आएगा, 0 0 काट देंगे तो 5 13 का रेशो आ जाएगा, तो ऑप्शन आ जाएगा आपका सी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि दिए गए चित्र में ए बी डायमीटर है, मतलब ए बी व्यास है, और सर्कल ये दिया हुआ है एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 120। तो पूछा गया है एंगल सी ए बी ये आपके किस तरह क्वेश्चन है, ये अभी हमने किया था क्वेश्चन नंबर 12, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है उसी की तरह, ठीक है। फर्स्ट फर्क कितना है, ये 120 है, तो ये 120 जब आप इसको मिला, थोड़ा इसमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, बीसी को आपको मिलाना पड़ेगा। जब बीसी आप मिला देंगे तो मिलाने के बाद आपको क्या मिलेगा, एंगल ए बी सी इक्वल टू मिल जाएगा 60 डिग्री, और ये जब 60 मिल जाएगा तो एंगल ए सी बी जो होगा वो होगा क्या, वो होगा एक 90 डिग्री का कोण। क्यों, क्योंकि अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री होता है, अर्धवृत्त में बना होगा तो ये 90 और ये 60, और तो आपको मिल जाएगा बी ए सी इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो आंसर आ जाएगा आपका 30 डिग्री, ठीक है। तो इसी तरह से आज हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं इसके, तो इन्हीं क्वेश्चन को हम और करेंगे, और ये सभी सवालों को आप खुद से करें, कॉपी किताब लेकर बैठें, क्योंकि कॉपी किताब लेकर बैठेंगे तो आपके बेहतर समझ में आएगा। नेक्स्ट अगर आपको थोड़ा सा कहीं दिक्कत आती है, देखिए सामने समझाने में और वीडियो के इधर समझाने में थोड़ा सा फ़र्क होता है, क्योंकि जब सामने बंदा समझाता है, कोई टीचर समझाता है, तो तब आपका फेस रीड करता है, ठीक है। जब कैमरे के इधर कोई, मैं अगर यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो आपका फेस रीड करना पॉसिबल नहीं है, मैं तो देखता, ये भी नहीं पता मेरे को कौन कौन वीडियोस देखते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपको क्या करना है कि जहाँ भी कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर से आप इसको कमेंट बॉक्स में लिखें, और आज इसे यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।